आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है कौन सा? कंपनी का, कंपनी का चैप्टर है जी। आइए जी, क्या क्या हमने देखा, आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में कुछ हिसाब किताब लगाया था। क्या हिसाब किताब लगाया था सर? वहां पे हमने हिसाब किताब लगाया था जी, ओवरऑल जो चैप्टर के अंदर हमें करना है वो क्या क्या है, कंपनी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। बेटे वीडियो ऑन कर लो बिना कहे। तो ओवरऑल किस किस स्टेज पर सीए के कोर्स में, किस किस स्टेज पर, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, कहाँ कहाँ पे हमें कंपनी को कि कौन कौन से चैप्टर को देखना है जी। फिर हमने बात की थी लेक्चर नंबर 2 में, मैंने आपसे कहा था कि बेटे चैप्टर का एक चार्ट हमें बनाना है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चार्ट को लेकर के चलेंगे। इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपनी बातें आगे बढ़ाएंगे। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नाउ कुछ थ्योरेटिकल वाली बातें हैं, कुछ न्यूमेरिकल वाली बातें हैं। इसमें हमने बात की थी शेयर्स के लिए फॉर कैश। क्या कहा मैंने? पार्टनरशिप की डेट इसकी तुरंत बाद में होगी, ठीक है ना। कंपनी तो हमने कर लिया था, पार्टनरशिप रह रहे थे तुम लोग चल रही थी। हाँ तो इसके तुरंत बाद में, ठीक है बेटा। हाँ बने रहो क्लास में, क्या दिक्कत है, डिवाइस ही हो जाएगा कुछ ना कुछ, है ना। यूट्यूब पे गाने सुनने से क्या फायदा, थोड़ी बहुत मेरी कहानी सुन लो। आओ जी, शुभम बेटे कुछ भी लिखना हो ना तो टेक्स्ट में लिखो, आप कोई भी मैसेज करना है ना। एक बार जब भी कोई बच्चा नया आता है ना तो हम एकदम से उसको ऑडियो वीडियो अलाउ नहीं करते, वो आप ही की सेफ्टी है। आइए जी जल्दी से बातें करते हैं फटाफट से। फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन इंस्टॉलमेंट वाला हमारा चल रहा था। जहां मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे इनके लिए हम क्या करेंगे, एक आगे मैंने कुछ बात लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी सर? लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको कुछ थ्योरी कराई थी और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये लो जी, ये है इंस्टॉलमेंट इन कैश। जब हम लोग शुरू कर रहे थे क्या कहा मैंने बेटे? इंस्टॉलमेंट इन कैश। यहां पर बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल लिखाया था और मैंने इस एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको सिचुएशन क्रिएट कराई थी। सिचुएशन नंबर 1 जब फुल सब्सक्रिप्शन हो, क्या कहा मैंने? सिचुएशन नंबर 1 जब फुल सब्सक्रिप्शन हो और इशू किस पे हो? पार पे। और सिचुएशन नंबर 2 जब फुल सब्सक्रिप्शन हो और इशू किस पे हो बेटा? प्रीमियम पे। एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 हमने किया था। फिफ्थ एग्जांपल जो है वो मैंने टेबल यहीं पे बनवा दी थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बेटे आपने इसको घर से करके लाएंगे, जो आपने अभी तक नहीं किया। बोलो हाँ, है ना। तो मैंने क्या कहा बेटा कि आपको यहाँ पे करना क्या था बेटा, क्या करना था बोलो जल्दी से। आपको यहाँ पे एक चीज करनी थी, क्या? इसके क्वेश्चन की चीजों को आपको क्या करना था बेटे? घर से लाना था करके। जो जो नलायक है उनको मैं रिमूव करता जाऊंगा, रिपोर्ट करता जाऊंगा, डोंट वरी। और उनको पता नहीं है कि अगर वो इस तरह की हरकत जो कर रहे हैं ना क्लास में, 4 दिन बाद शर्त लगा के वो माफी मांगते नजर आएंगे अगर यहाँ पे उन्होंने हरकत बदली की। एनीवेज, पिछली बार ऐसे ही हुआ था, एक बच्चा क्लास में डिस्टर्बेंस करने आया था और उसको लग रहा था कि आईटी वाले कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। फिर उसमें और उसके पिता ने, दोनों ने बेचारे ने यहीं पे फिर माफी मांग ली। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि इतना टाइट भी मुझे फिर होना पड़ा उसके लिए। खैर आप बेटे थोड़ा सा ध्यान रखें, जो बच्चे इस तरह की शैतानी वाले बच्चे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे भी बड़ा दुख होगा अगर मैं आपको आपसे ऐसे काम कराऊंगा। लेकिन फिर भी किसी का मन है तो मैं मना नहीं करूंगा, ट्राई कर लेना। आइए देखो बेटे, एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल नंबर 5 दो बेटे। और मैंने आपको यहाँ पर पता है इसकी जेनेटिव लिखा दी थी, मतलब जगह बनवा दी थी बस खाली। सिचुएशन नंबर 2 अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटे। क्या कहा मैंने बेटे? सिचुएशन नंबर 2 क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए तो जरा एक बार चार्ट को फिर से देखिए। सिचुएशन नंबर 2 पे थे हम लोग, जहां पर इशू किस पे बेटे? पार पे। एग्जांपल नंबर 6। और सिचुएशन नंबर 2 में एग्जांपल नंबर 7 हम लोगों को ये करना था। तो हमारा जो चल रहा था यहाँ पर वो था हमारा एग्जांपल नंबर 6। कौन सा बच्चों? एग्जांपल नंबर 6। और मैंने आपसे कहा था क्या? कंपनी ने इशू किए जी कितने? ये बेटे जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो भी एक बार एग्जांपल को नोट कर लें। हाँ जी, सिचुएशन नंबर 2 अंडर सब्सक्रिप्शन। ये चार्ट है बेटे जो इस जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर को लेके चलना है। हो सकता है कुछ बच्चों के पास ये चार्ट ना हो, तो क्या करेंगे फटाफट से एक बार इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
हम सिचुएशन नंबर 2 पर है, मतलब जहां पर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में बेटे एक है हमारा इशू एट पार, दूसरा हमारा इशू एट प्रीमियम। करते हैं जी। तो सबसे पहले इशू एट पार, एग्जांपल नंबर 6। 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पे इशू हुआ, 1 लाख शेयर है जो इशू किए थे। एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई? 90,000 के लिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 चीजें हैं जो हमें बनानी है, जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट और टेबल। जर्नल एंट्री के लिए मैंने जगह छुड़वाई मीटिंग, मैंने आपको हेडिंग डलवाए थे। एप्लीकेशन के टाइम पर सबसे पहले क्या होगा? रिसीव की एंट्री होगी और फिर ड्यू की एंट्री होगी। लेकिन यही बात जब हम बात करेंगे कब? कि अलॉटमेंट के केस में। तो पता है बेटा अलॉटमेंट में क्या होना है? अलॉटमेंट में यही ड्यू की एंट्री पहले होगी, रिसीव की बाद में होगी। फिर आगे बात बढ़ी कौन सी? फर्स्ट कॉल पे ड्यू की एंट्री पहले और रिसीव की बाद में। फिर बात हुई आगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल, वहां पर भी ड्यू की एंट्री पहले और रिसीव की बाद में। इसके बाद में हमें बनानी है बेटे बैलेंस शीट और टेबल। तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे क्या करना है, हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लेना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी खिंचवा दिया था और टेबल मैंने आपको यहीं पर बनवा दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपको आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं इसको क्लास में जरूर कराऊंगा। तो 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। आइए यहाँ से हमारी शुरू होती है आज की क्लास। वीडियो ऑन करो बेटे। रजत, राघव, रजत, रमन, निसार, शिवम, अंडू। हाँ जी, वीडियो ऑन रखो बेटे और शुरू हो जाओ। देखो जी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। हमने कितने शेयर से लेना देना था बताओ? हमने बेटे कितने शेयर इश्यू किए थे? 1 लाख। लेकिन लेना देना कितने शेयर से था? सिर्फ 9,000, सॉरी 90,000। तो अमाउंट का लेना देना किससे होगा? 90,000 से। टेबल किससे बन गई? 90 से बन गई। तो इसीलिए बेटे यहाँ पे क्या 90,000 से मल्टीप्लाई होगा। 90,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पर कितना लेना बनता है? 1,80,000। अब कितने रुपए आए? 1,80,000। अलॉटमेंट के टाइम पर 90,000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 2,70,000 लेना बनता है। यहाँ पर भी 2,70,000 आए। फर्स्ट कॉल के टाइम पर लेना बनता है 1,80,000, लेकिन 100 शेयर होल्डर ने जिनके पास, सॉरी जिनके पास 100 शेयर्स थे, जिनके पास 100 शेयर्स थे, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, तो यहाँ पर बेटे हमारा जो हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो 1,80,000 आनी थी, लेकिन 100 शेयर्स पर पैसे नहीं आए 2-2 रुपए के हिसाब से। यानी कितने रुपए नहीं आए? ये है हमारा कॉल सी नियरेस्ट का कॉलम। 200 रुपए नहीं आए तो कितने आगे बैंक में? 1,79,800। सेकंड एंड थर्ड कॉल पर 2,70,000 आने थे, 90,000 इंटू 3। लेकिन फिर वही बात है, 100 शेयर्स ने जब फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया तो सेकंड कॉल पे क्या देंगे? तो यहाँ पर भी 300 रुपए नहीं आए और बेटे बैंक में कितने आ गए? 2,69,700। तो आइए जी शुरू हो जाइए जी फटाफट से। अब इनकी हमें क्या करनी है? एंट्री। बेटे टेबल अपने पास में रखना, टेबल अपने सामने रखना और हम लोग शुरू हो जाते हैं जी। सबसे पहली एंट्री बताओ बेटे कौन सी है? सबसे पहली एंट्री है हमारी एप्लीकेशन मनी के रिसीव होने की। और याद है बेटे टेबल? हाँ, तो यहां पर टेबल में बताओ जी अमाउंट कितनी है? 1,80,000। सबसे पहले कौन से रिसीव हुई बताओ? 1,80,000। आइए जी, तो जी 1,80,000। देखो बेटे सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था बेटे मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, आप लिखना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए बताओ जी? कितने रुपए? 1,80,000 रुपए। लो बेटा 1,80,000 रुपए। और 1,80,000 को ही हमें ट्रांसफर करना है कहां पर? कैपिटल में। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
account debit to equity share capital. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बेटे 1,80,000 ही हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल में। नेक्स्ट अलॉटमेंट की बात करते हैं। बताओ बेटे अलॉटमेंट पे कितने का था अमाउंट ड्यू? अलॉटमेंट पर ड्यू था 2,70,000 का। कितने का? 2,70,000 का। लो भाई एंट्री क्या होगी जी अलॉटमेंट ड्यू करने की? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 2,70,000। अगली एंट्री अमाउंट के रिसीव करने की। इस पे कोई एरियस नहीं हुआ जी, पूरा पूरा अमाउंट रिसीव हुआ। और क्योंकि इनका पैसा सीधा बैंक में आता है इसलिए हम लोग यहाँ पर बैंक लिखते हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,70,000। बेटे यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल पे ड्यू होगा जी, कितने रुपए का ड्यू होगा बेटे? चेक करो टेबल। देखो फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू होंगे? 1,80,000। लेकिन रिसीव कितने होंगे? 1,79,800 और 200 रुपए कोसिन एरियस में जाएंगे। तो पहले ड्यू कर लेते हैं 1,80,000। आइए जी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी हमने ये कर लिया ड्यू। लेकिन कितने रुपए की अमाउंट है? देखो 1,80,000। तो बेटे 1,80,000 रुपए पूरे के पूरे हमारे ड्यू हो गए। अब बात होगी रिसीव की। रिसीव होने के टाइम पर क्या हुआ बेटे? रिसीव होने के टाइम पर आए बैंक में कितने? 1,79,800, 179,800 और 200 रुपीज कहां पर बेटे? कोलसेन एरियस में। लीजिए जी बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrears account debit to equity share first call। बेटे कितने रुपए? अभी बताया था ना मैंने 1,80 में से भाई 1,80,000 की फर्स्ट कॉल थी, उसमें से कितने आए? 200 रुपए नहीं आए। यानी कितने रुपए आ गए? 1,79,800। पढ़ो बेटे सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में क्या हुआ जी? 2,70,000 का ड्यू है। आओ जी सेकंड कॉल ड्यू करें पहले। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 2,70,000। 2,70,000 और रिसीव कितना हुआ जी इसके अंदर? बेटे रिसीव हुआ 2,69,700। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और क्या? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट।
2,70,000 और 300 और 2,69,700। अब अगली बात, ये तो बात होगी बेटे एंट्री की। टेबल से हमने एंट्री बनाई, जरूरी नहीं कि हमें एंट्री बनाने की जरूरत पड़े तभी हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। हम जनरल एंट्री से भी बैलेंस शीट बना सकते हैं और सीधा सीधा बेटे टेबल से भी हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट पे। तो जो बच्चा ये अगर मान लो कोई बच्चा ये सोचता है कि बैलेंस शीट हमारे यहाँ पर नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ गलत सोचता है। ठीक है जी, आइए जी शेयर होल्डर फंड्स में क्या आएगा जी। सबसे पहली बात यहाँ पे देखो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में क्या आएगा, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स आता है। क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, मालिकों का फंड। और इसकी डिटेल के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या क्या बनाते बोलो, वर्किंग नोट नंबर 1। इसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। तो मैं यहीं पर बराबर में ही इधर बना रहा हूं, क्या बना रहे हैं सर, नोट्स टू अकाउंट्स। यानी कि जो जो चीज हमें बैलेंस शीट में लिखनी है, कई बार उनके लिए हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं, उसके वर्किंग नोट बनाने होते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, साइड में कहीं बनाते हैं, मतलब होता है बैलेंस शीट के बाद में है ये। कभी आप सोचो कि बैलेंस शीट बराबर में बनाए, ये होता है बैलेंस शीट के बाद में, लेकिन ताकि आपको सुविधा रहे इसलिए मैं इसको यहाँ बना रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप अगले पेज पे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पर हेडिंग डालो नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स, मैं बल्कि नीचे डलवाता हूँ आपको हेडिंग, कहीं ऐसा ना हो कोई बच्चा गलत समझ ले कि भाई यहीं पे बनाने होते हैं। मैं हटा ही देता हूँ उसको यहाँ से। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहां पर इधर बनाने होते हैं ये नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट के जस्ट बाद में। बैलेंस शीट के जस्ट बाद में। तो आप ये समझ लो जैसे कि मैं यहीं पे बना रहा हूँ, लेकिन मैं क्योंकि स्पेस नहीं मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपको, लेकिन वहीं पे नोट करना है आगे की तरफ। तो लिखिए जरा, नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले है हमारा नोट नंबर 1। क्या है बेटा हमारा, सबसे पहले नोट नंबर 1। बेटे यहां पर आएगा हमारा, क्या आएगा बताओ, नोट नंबर 1। क्या नाम है इसका, शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या नाम है बोलो, शेयर होल्डर्स फंड्स। बोला करो बेटे मेरे साथ साथ में। हाँ जी, क्या लिखेंगे इसके अंदर, पार्टिकुलर्स। क्या लिखते हैं बेटे, पार्टिकुलर्स। क्या लिखते हैं बेटा, पार्टिकुलर्स। अगली बात, देखो बेटे पार्टिकुलर्स, और वहां पे लिखो अमाउंट, लिखो ऊपर करंट ईयर, और यहाँ पे लिखो प्रीवियस ईयर की अमाउंट। इधर लिखो अंदर सबसे पहला हेड शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे, शेयर कैपिटल। और फिर यहाँ पे इसके बाद में आगे क्या लिखोगे, रिजर्व्स। ये सेकंड पॉइंट है। इन दोनों को मिलकर के पता चलता है कि भाई शेयर होल्डर का पैसा कितना है, ओनर का कितना पैसा है। क्या कहा मैंने, जल्दी से बताना, रिपीट करना। इन दोनों को जोड़ने के बाद में पता चलता है कि जो बिजनेस का मालिक है उसका पैसा ओवरऑल कितना है, वो जो उसने घर से लगाया और वो जो उसने कमाया, दोनों मिलाकर के हो जाते हैं यहाँ पर शेयर होल्डर का पैसा, शेयर होल्डर फंड्स। तो लिखो जी इसके अंदर। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन है सिर्फ एक ही चीज दे रखे, इक्विटी शेयर कैपिटल,
बेटे इसमें से हम घटा देते हैं, मैंने आपको बताया था ना, कॉल्स इन एरियर्स, जितने पैसे नहीं आए तो पता चल जाता है कि भाई कैपिटल के नाम का कितना पैसा है जो यहाँ पर आया हुआ है, दैट इज पेड अप कैपिटल। और अगर यहाँ क्वेश्चन में सिक्योरिटी पीएम होता तो मैं उसको यहाँ पे लिख रहा होता। बेटे फिलहाल इस क्वेश्चन में हमने इशू किस पे माना है, पार पे। किस पे माना है जी, पार पे, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं ध्यान से। बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल का आप लेजर बनाओगे तो टोटल यही आएगा जो हमने देखा था कहां पर टेबल में। जरा चेक करो टेबल, ये रही जी टेबल हमारी। टेबल में देखो कैपिटल का टोटल क्या है, कैपिटल का टोटल है 9 लाख रुपए। कितने हैं, 9 लाख रुपए। तो कैपिटल का टोटल कितना है बेटे, 9 लाख रुपए। तो आइए जी फटाफट से हम लोग कैपिटल के सामने लिखे 9 लाख रुपए। और उसी टेबल में देखो कॉल्स इन एरियाज का भी टोटल दे रखा है, उसी टेबल में देखना बेटे कॉल्स इन एरियाज का भी टोटल दे रखा है। कैपिटल तो 9 लाख रुपए की है, कैपिटल तो 9 लाख रुपए की है, उसमें से जो नहीं आया पैसा वो है कॉल्स इन एरियर्स। कितने का, 500 रुपए का। यानी इसका मतलब पेड अप कितने की है, 8,99,500। आप चेक करो बैंक का बैलेंस भी यही आ रहा है, बैंक का बैलेंस भी यही आ रहा है। जब हमारा ये वर्किंग नोट बन गया तो हम फिर हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं जी। क्या करते हैं, टोटल करते हैं जी। जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे बेटे हमारा जो ये टोटल आया ये कितना आया जी, 8,99,500, 8,99,500, जिसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जिस चीज के लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 बनाया था जिसके लिए, शेयर होल्डर फंड्स के लिए, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर बैलेंस शीट में लिख दिया। अगला जो हेड है वो क्या है जी, अगला जो हेड है, आइए जी लिखिए तो जरा, बी पार्ट। ये क्या कहलाता है जी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या ये कभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है ईयर के एंड पर नॉर्मली, और हमारा हमारा जो कंपनी का साल भर का हिसाब किताब है उसको लेकर के बनती है। और हिसाब किताब साल भर का जो है वो कब होगा, जब कंपनी स्टार्ट हो चुकी होगी, और ये बातें सिर्फ स्टार्ट करने के टाइम पर मिल सकती है। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब वहां पर अभी डिसाइड होना बाकी है कि 90% आएगा या नहीं आएगा, अभी ये डिसीजन होना बाकी है, तब ये पॉइंट आता है। ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा, इंटर लेवल पे भी नहीं मिलता, सीए फाइनल लेवल पे भी नहीं मिलता। उनके क्लासेस में भी मैं आपको उनको बच्चों को बताता रहता हूँ, मैंने कहा आपको भी, इंटर वाले बच्चों को भी, फाइनल वालों को भी, भाई आपकी क्लास में कभी पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि तो आता तो सीए फाउंडेशन लेवल पे आता। और आपके यहाँ पर बेटे मैं आपको बता दूं कब आ सकता है, जब स्टार्टिंग हो, जब क्वेश्चन की बिल्कुल कंपनी की स्टार्टिंग हो, और स्टार्टिंग में सिर्फ इशू पूछता है, तो आपके वाले क्वेश्चन में तभी आ सकता है ये, जब एंट्री नहीं करवानी हो, एंट्री एंट्री जब नहीं करवानी हो। अब तुम पूछ रहे हो ना अंटू कि किस लिए नहीं दिया, तो ये इसलिए, तो ये किस लिए दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि जब एंट्री नहीं करवानी हो। बेटे मान ले बताओ इशू की स्टेज कब होगी, मैंने आपको याद है एक चार्ट बनवाया था स्टार्टिंग में कंपनी में, कहाँ गया, स्टार्टिंग में, एक मिनट रुको मैं वो चार्ट खोल देता हूँ। नहीं ये नहीं है, लेक्चर नंबर 3 में है शायद, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था यहीं पे सबसे शुरू में, और मैंने वहां पे एक कहानी सुनाई थी आपको बहुत अच्छी वाली, कि मैंने कहा देखो ये शायद लेक्चर नंबर 2 में था शायद, लेक्चर नंबर, रुकिए, लेक्चर नंबर 2 में है, यस मैं बताता हूँ।
आपको याद है जब मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था, इस चार्ट में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कौन सी वाली? जब ये कंपनी पैसे मांग रही थी पब्लिक से, तो यहाँ पे क्या था अंटू कि जब तक 90% शेयर नहीं आएंगे, जब तक 90% शेयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, तब तक बताओ वो पैसा कहाँ रखा हुआ था? यहाँ शेड्यूल बैंक में। क्या कंपनी ने शेयर इशू कर दिए थे? नहीं, अभी शेयर इशू थोड़ा ना है, क्योंकि यहाँ तो बस एप्लीकेशन मनी आकर के रखी हुई है, सिर्फ एक एंट्री हुई है, सिर्फ एक एंट्री। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस। और अभी शेयर कैपिटल में भी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो 90% नहीं आ जाएंगी। तो अगर इसी स्टेज पर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़े, कब? जब एक अमाउंट आई हो, बस एप्लीकेशन की अमाउंट आ गई हो और 31 मार्च भी तुरंत अगले दिन आ गई है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, सिर्फ तब ये केस आ सकता है। अदरवाइज ये कहीं भी सीए में कभी भी आपको पूछा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पूछा जा सकता? लॉजिक आपके सामने। देखो, इंटर लेवल पे तो बच्चों को कभी कभी ना दिक्कत होती है। कब दिक्कत होती है? जब बच्चा फाउंडेशन कहीं और से पढ़ के आया होता है। लेकिन मैं अपनी क्लास में फाउंडेशन में ही वो बातें क्लियर करके चलता हूँ। अपनी क्लास वाला जो बच्चा इंटर में मिलता है उसको बेसिक की कभी दिक्कत नहीं आती। और आप लोग मुझसे फाउंडेशन में मिले हो, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इस बात को पल्ले गांठ मार लो, लिख लो चाहे कहीं। एप्लीकेशन मनी जब बैंक में आ जाती है तो एंट्री हो गई हमारी बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन, यही वाली जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में की। यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में हमने जो सबसे पहले एंट्री की, बैंक डेबिट टू एप्लीकेशन। अगर बेटे यहीं इसी स्टेज पर अगर बैलेंस शीट बने, यहाँ पर इसी स्टेज पर 31 मार्च आ जाए और यहीं पर हमें बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता पड़े, सिर्फ तब ये कहा जा सकता है कि एप्लीकेशन मनी अमाउंट का अभी ना हिसाब किताब पेंडिंग है अलॉटमेंट के लिए, अदरवाइज नहीं। तो अगली स्टेज पर अगर हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमने शेयर कैपिटल में हिसाब किताब लगा दिया, भाई किस किस की एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर रही हमने, तो वो ड्यू में आएगा। फिर बाद में अलॉटमेंट की कहानी, ये सब चीजें तो ना फिर मतलब समझ लो, फिर तो गाड़ी छूट पड़ी है ना। वो एप्लीकेशन मनी फिर पेंडिंग नहीं रही, फिर तो फाइनल हो गया, या तो हम उसको शेयर देंगे या फिर हम शेयर नहीं देंगे। सर सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नहीं नहीं, ठीक है ना, बात समझ गए ना मेरी बात? अच्छा, आपने पहले डाउट लिखा था। ये जो ड्यू वाली एंट्री है, ये बात डिसाइड कर रही होती है कि एप्लीकेशन जो है वो किस किस की एक्सेप्ट की, हमने किस किस की एक्सेप्ट कर ली, मतलब यहां बैठ के हमने फाइनल किया कि भाई हम इस चीज की एप्लीकेशन मनी को कंसिडर कर रहे हैं। 90% आने के बाद ही तो कंसिडर करेंगे, यहां तक तो हम वेट करते हैं, यहां तक हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि भाई 90% आया कि नहीं आया, 90% आया कि नहीं आया। जब ओके हो जाता है, जब 90% का यस हो जाता है, उसके बाद जाके हम ये कहते हैं कि भाई अब इनमें से देखो किसकी एप्लीकेशन को फाइनल कर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं और फिर हम अगले स्टेज पे जाते हैं अलॉटमेंट की स्टेज पर। बेटे ये बातें आपको कभी भी कोई भी क्लास में नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की आवश्यकता होती है। क्या कहा मैंने? इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। सिर्फ किताबों से पढ़ाने से कभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप शायद मार्क्स ले आए, लेकिन जब तक आप एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं पढ़ोगे, मजा नहीं आएगा, कभी भी आपकी कमांड नहीं बन सकती अकाउंट्स पे। आइए, तो मैं अगली बात शुरू करता हूँ बेटे। तो ये जो जब तक ये अमाउंट यहाँ पर पेंडिंग होती है, सिर्फ तभी तक हमारे यहाँ पर ये आ सकती है, अदरवाइज ये हमारे को एग्जाम में इसलिए नहीं कभी भी देखने को मिल सकती। तो बेटे पहली स्टेज हमारी कौन सी थी? हमारे यहाँ पे क्या था? शेयर होल्डर फंड्स। पॉइंट क्लियर है अंटू? तुमने पूछा था। आइए जी, सी पॉइंट, ये है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बेटे? नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको हमने पढ़ते आए ना कि हाँ, तो एंट्री विल बी सेम, वही शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, नॉन करंट लायबिलिटीज बात करेंगे हम फाइनल अकाउंट के चैप्टर में। आपको मैं शेड्यूल 3 भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन भले ही ना आए लेकिन पढ़ाऊंगा। तो नॉन करंट लायबिलिटीज वहां पे जानेंगे कि भाई जो नॉन करंट लायबिलिटीज है वो है जो करंट लायबिलिटी नहीं है। फिर करंट लायबिलिटी को जानना होता है डी पॉइंट। यहाँ पर शेड्यूल 3 ने रिवाइज कर दिया है कि भाई करंट लायबिलिटी को अक्सर बच्चे जो समझते हैं ना सिर्फ कि भाई 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो हमारी वो लायबिलिटी करंट वाली लायबिलिटी है।
उसको थोड़ा सा इन्होंने टेक्निकली डिफाइन कर दिया कि ऐसे नहीं, क्या करना है, आपको टेक्निकली लेके चलना है किसी चीज के बारे में, करंट लायबिलिटी है कि नहीं। तो अभी देखो बेटे, यहां पर ये सिचुएशन आई जी निकल के बैलेंस शीट में, ये सिचुएशन आई है निकल के 8,99,500। अब एक बच्चे का डाउट और आया, इसी पॉइंट से रिलेटेड है, इसलिए मैं ले लेता हूं। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बिफोर 90% मनी कम। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही समझे आप कि बैंक वाली एंट्री 90% से पहले। क्यों? क्योंकि बैंक तो बेटे भले ही वो उस पर ताला सेबी ने लगा रखा हो, है तो हमारा ही ना, तो इसलिए बैलेंस शीट भी हमारी है। इफ बैलेंस शीट नीड टू प्रिपेयर, यस वेरी गुड, बिल्कुल सही समझो आप, ठीक है। उसके बाद में जो बी एंट्री आती है ना, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो तब होती है जब 90% फाइनल हो जाता है, तब कहते हैं भाई इनकी हमने एक्सेप्ट कर दी। बताओ बेटे, आप खुद ही सोचो, मानने में कहूं कि भाई मैं बैच तब चलाऊंगा जब यहाँ 25 बच्चे होंगे, तो तब तक मैं क्या करता रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं एक बच्चे ने फीस दी, मैंने कहा भाई उठा के रख दो, दूसरे बच्चे ने फीस दी, उठा के रख दो, तीसरे बच्चे ने फीस दी, उठा कर रख दो, अभी बैच स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जब हम कहेंगे भाई 25 बच्चों की एप्लीकेशन मनी आ जाएगी, उसके बाद में हम कहेंगे चलो भाई, मान लिया एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, तो हम डिसाइड करें ना किस बच्चे को हमने देखा था क्लास में डेमो में कितना सीरियस था, तो हम उसका फाइनल करेंगे। तो क्या होगा, फिर जाके हम लोग एक्सेप्टेंस के लेवल पे आएंगे, फिर कहेंगे चलो भाई पैसा निकालो जो जो आया था ना, अब करते हैं फाइनल, क्या करते हैं, अब हम बैच शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली स्टेज होती है बेटे, हर जगह का यही रूल है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब तुम बिल्कुल सही समझे हो कि 90% से पहले पेंडिंग अलॉटमेंट आएगा, बिल्कुल सही वर्ड। 90% होते ही अनटू, फिर सेकंड वाली एंट्री बी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल घूमेंगे। शाबाश बेटे, वेरी गुड। मुझे कभी कभी लगता है तुम्हारे जो डाउट का लेवल है ना, मैंने पहले भी कहा था कि तुम जिस तरह का डाउट पूछते हो वो एक, मतलब या तो सीए पूछ सकता है या फिर एक टीचर पूछ सकता है जो पढ़ा रहा हो कहीं। तो तुम बहुत अच्छे डाउट पूछते हो और पूछा करो, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारे डाउट को एंटरटेन करने में। आइए जी, तो अगला पॉइंट है बेटे यहाँ पे नॉन करंट असेट्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चा लेवल का डाउट पूछता है ना, तो लगता है कि हाँ सच में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहा है। नॉन करंट असेट्स, अगला पॉइंट क्या है बेटा हमारा, करंट असेट्स। अब बेटे करंट असेट्स के अंदर आएगा हमारा कौन सा, बैंक का बैलेंस, बैंक अकाउंट का बैलेंस। आप देखोगे टेबल में तो आपको पता चलेगा कि बैंक अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर कितना है, चेक करो जी, चेक करो टेबल। 8,99,500 ही आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ क्रॉस वेरीफाई करके लिखें हमेशा। ये रहा बेटे बैंक का बैलेंस 8,99,500। दूसरे टीचर इग्नोर करते हैं मेरे डाउट आज तक। अरे बेटे मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही स्टैंडर्ड के डाउट पूछ रहे हो। अब अगर वो रिप्लाई नहीं दे पाते होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि सच में आप सीए कर रहे हो, क्योंकि बच्चे के डाउट का लेवल बता देता है कि कौन कितना सीरियस है पढ़ने में। आइए जी, कितना बेटे, 8,99,500। लो बेटे टोटल कितना हो गया जी, 8,99,500। क्या मुझे इसके वर्किंग नोट की आवश्यकता है बच्चों? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। वर्किंग नोट हमें तब बनाना है जिसके लिए हमें दो तीन बातें कुछ बैलेंस शीट में लिखनी पड़े। जैसे यहाँ पे मान लिया बैंक के साथ में कैश भी होता, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता, स्टॉक भी होता, तो पता इतनी सारी चीजें बैलेंस शीट में लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, उनका एक और नोट बना लूंगा, है ना। तो ये है बेटे, तो ये है जी तुम्हारी बैलेंस शीट बच्चों। ये इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड, और ये आपकी असेट साइड। मैंने सिर्फ एक ही नोट बनाया, तो मैंने एक ही नोट नंबर डाला, नोट नंबर 1। आइए जी आगे बढ़ते हैं। आइए जी,
तो बच्चों जल्दी से आओ वापस से अपने चार्ट पे। चार्ट इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमारी कंट्रोलिंग रहे किस पे, क्वेश्चंस पे। ये जो हमने बात की थी कि भाई हम ना इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश की बात करेंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। हाँ बेटा, फटाफट से अपना चार्ट दोबारा से देखो। बेटे हमने चार्ट में क्या देखा था कि हम लोग न्यूमेरिकली चल रहे हैं फॉर कैश। कैश के अंदर भी लमसम कैश, फिर इंस्टॉलमेंट कैश। और इंस्टॉलमेंट कैश के अंदर तीन बातें, तीन सिचुएशन है, फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर मैंने आपसे कहा था क्या कि जी यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन, तो हमारे सिचुएशन तीन बन गए। सिचुएशन वन फुल सब्सक्रिप्शन हमने कर लिया, केस नंबर ए, केस नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5 के जरिए। फिर हमने बात की सिचुएशन नंबर 2, जहां पर हमने बात की अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब बेटे जहां पर हमें एप्लीकेशन कम आई, इशू ज्यादा था। तो यहाँ पर केस नंबर ए हमने किया था एग्जांपल नंबर 6, जहां पर हमने बात की इशू किस पे बेटा, पार पे, यानी 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पर। अगली बात केस नंबर बी, जिसको हम कवर करेंगे किसमें बोलो, एग्जांपल नंबर 7 में। आइए तो हम चलते हैं बेटे अब एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे फटाफट से। हम लोग कर रहे हैं सिचुएशन नंबर 2 अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर कौन से वाली बात बेटे हम कर रहे हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 7, इशू एट प्रीमियम। और यहां पे लिखो फटाफट से, सपोज इन एग्जाम्पल नंबर 6 इशू प्राइस 10 के बजाय कितना है बेटा, इशू प्राइस इज 12 ईच। अगर बेटे 10 के बजाय वो कितना हो जाए, 12 हो जाए। तो मैं आपको याद दिला दूं, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड थे, इशूड वो थे कितने बेटे, 1 लाख। और हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे, जिनकी एप्लीकेशन आई हुई थी, वो थे 90,000। और तरीका वही था बेटे, फेस वैल्यू हमारी 10 है, इशू प्राइस कितना 12, और यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेटा फर्स्ट कॉल, और यहां पर सेकंड कॉल। 2 3 2 3। और आपको मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा किस पे, एप अलॉटमेंट पे होगा, कुछ ना बोले तू। कितने रुपए, 2 रुपए। बेटे एक डाउट बच्चों को बाद में आता है कि सर क्या ये प्रीमियम कोई भी कंपनी ले सकती है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको कोई भी चीज दूंगा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड दूंगा पूरी क्लास में। खाली हमें क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्वेश्चन को क्लास के साथ में प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर करना है, ताकि हम खोखले चार्टर ना बने। तो मैंने क्या कहा आपको बेटा, अब सुनिए ध्यान से। सर ये प्रीमियम कोई भी कंपनी ले सकती है। प्रीमियम मतलब बेटे, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा। अब जैसे हर किसी की अपनी अपनी फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल एक समझाने की बात कर रहा हूं, हर किसी की अपनी अपनी एक फीस होती है, लेकिन कोई डॉक्टर ज्यादा फीस भी ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस डॉक्टर का नाम बहुत बड़ा हो चुका होता है, और उस डॉक्टर पर ट्रस्ट लोग सब लोग करते हैं कि हाँ भाई अगर इसके पास गए तो ये पक्का इलाज बहुत अच्छा करेगा। तो उस ट्रस्ट के लिए उसने जो पेन झेला है शुरू में, तो वो क्या करते हैं, उस पेन की कीमत बाद में वसूल कर रहा होता है अपने नाम को बढ़ाने के बाद में। जैसे अब मैं अपनी क्लास की बात करूं, पहले हम लोग फीस बहुत सस्ती रखती थी, फिर हमारी फीस थोड़ा सा महंगी हुई, रिजल्ट अच्छा आता कि आप ही बच्चे लोग रिजल्ट निकालते जाते हो, और हम लोग आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं।
प्राइस क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ताकि आप लोग पूरे जोश से मेहनत करें, अगला बच्चा आएगा वो और ज्यादा जोश से मेहनत करेगा। रिजल्ट बच्चे ने बहुत अच्छे से क्लास करके निकाला, हम लोगों की क्या होता है, मॉनेटरी वाइज कैसे बेनिफिट होता है बेटे? फीस बढ़ती जाती है, यही होता है जी। तो हमारी फीस क्या होता है, औरों के कंपेयर में ज्यादा रहती है। ये तो पेंडेमिक का टाइम है, तो हम लोग सोच रहे हैं चलो भाई जून वाले बच्चों को भी हेल्प कर देते हैं, जून का जून अटेम्प्ट है, तो इसलिए हमने इनवाइट कर रखा है सबको, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं होता। लेकिन जो प्रीमियम है, प्रीमियम वो कौन कंपनी चार्ज कर पाएगी? जिसमें दम होगा क्वालिटी का, जिसमें दम होगा एक्सपीरियंस का, तो सिर्फ वो कंपनी चार्ज कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है। रिलायंस एक बड़ा ही विश्वास का नाम है, बहुत अच्छे से उन्होंने शुरू से अपने आप को आगे लेके चले। टाटा है, बहुत अच्छे से उन्होंने शुरू से काम किया। आज अगर टाटा वाले कोई मान कोचिंग की लाइन में आ जाते हैं, चलो एग्जांपल, तो जितने सब लोग नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे होंगे वो पहले से ही उसमें ज्यादा फीस चार्ज करके देख लेना। क्यों? क्योंकि उनकी एक ब्रांडिंग है कि जब भी वो कोई काम करते हैं तो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट टू कस्टमर करते हैं। तो वो लोग ही प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं जिनका क्वालिटी में दम हो, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी हो। ठीक है बेटा? तो प्रीमियम का पहले तो डाउट खत्म करो, कौन कंपनी कर सकती है? नए इशू पे प्रीमियम हो सकता है क्या? क्योंकि बच्चा बाद में पता क्या कहता है, सर नई कंपनी कैसे प्रीमियम चार्ज कर लेगी, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा पुराने लोग, जो फेमस लोग हैं, वो कोई नया काम करने जा रहे हैं तो वो प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं। आइए जी, एक पॉइंट और मैं यहाँ पे डालूंगा। क्या? सपोज कीजिए जो 100 शेयर होल्डर्स थे, अब मैं 100 वाला शेयर होल्डर वाला पॉइंट जो एरियर वाला था ना, एरियर हटा करके मैं यहाँ पर एडवांस डालना चाहता हूँ। क्या कहा मैंने? चलो एरियर और एडवांस दोनों डालते हैं। एक है मिस्टर एक्स, जिनके पास 100 शेयर्स थे, उन्होंने डिफॉल्ट किया ऑन फर्स्ट कॉल। किस पर? बोलो बेटा, फर्स्ट कॉल पर। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में ले रखा था कि भाई उसने फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट किया, उसने ये नहीं बताया कि क्या वो पैसा कभी आया वापस। नहीं आया जी। जब हमें नहीं बताएगा कि किसी ने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया और बाद में क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है कि पैसा आ गया, रिसीव हो गई, तो हम मानेंगे पैसा रिसीव नहीं हुआ। और तो और साथ में हम ये भी मानेंगे जब फर्स्ट कॉल नहीं दी तो सेकंड कॉल दे देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऑन द अदर हैंड हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक है मिस्टर वाई। अच्छा सर इनका क्या है? मैंने कहा इनके पास थे 300 शेयर्स। कितने? बोलो बोलो कितने? 300 शेयर्स। बल्कि एक काम करता हूं, थोड़ा सा राउंडिंग हटा देता हूं, 350 शेयर्स। कितने थे बेटे? इनके पास थे 350 शेयर्स थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पेड एंटायर अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। मजा आ जाएगा तुमको, देख लेना, तुम भी कहोगे अरे वाह इसमें बढ़िया पॉइंट आ गया भाई। एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 350 शेयर थे और उसने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। कह रहे भाई अलॉटमेंट के लिए फोन मत करना, चिट्ठी मत भेजना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के लिए भी क्या करना, सारा का सारा पेमेंट ये पे मैं अभी पकड़ा रहा हूँ एप्लीकेशन के टाइम पर ही। आइए जी जरा देखिए, तो जरा आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में होगा क्या हमें पास करनी है बेटे। क्या लिखिए बेटे? पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर। क्या कहा बेटा? प्रिपेयर बैलेंस शीट। प्रिपेयर बैलेंस शीट। बेटे मैं बैलेंस शीट जरूर बनवाऊंगा, क्योंकि आप लोग ना कभी भी बैलेंस शीट की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते हो। और बैलेंस शीट कहीं ना कहीं बेटे मैंडेटरी होती है, हर चीज का नतीजा बैलेंस शीट ही तो होती है, और हम लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। सर एग्जाम में आता है क्या बेटे? कभी कभी आ जाता है बैलेंस शीट बनाना, और मैं रिस्क नहीं लूंगा। आइए जी, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे सारे बच्चे फटाफट से? क्या करेंगे जल्दी बोलो? हवन करेंगे, हवन करेंगे? ना 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 ना, सबसे पहले क्या करेंगे बेटे? मैं यहाँ पर टेबल बना दूं क्या? आपको क्या करना है, ये टेबल बनानी है 3rd नंबर पे। मैं सोचता हूँ कि यहाँ का स्पेस यूटिलाइज कर बेटे। 3rd नंबर पे आप बनाएंगे टेबल।
ठीक है। और फर्स्ट नंबर पे क्या बनाएंगे, जल्दी बोलो। फर्स्ट नंबर पे आप करेंगे जर्नल एंट्री। ठीक है जी। आइए तो जरा हम लोग कॉलम खींच लेते हैं जर्नल एंट्री के। हेडिंग डालो जी। डेट, पार्टिकुलर्स। कई बच्चे करते हैं नालायकी, सच में नालायकी करते हैं। कैसे सर? वो इन चीजों को लिखते नहीं है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, और फिर पता है बाद में क्या कह रहे होते हैं, सर पता ही नहीं है, सब कुछ सही करके आया, मेरे एग्जाम में इतने कम नंबर क्यों दे दिए। फिर मैं कहता हूँ बेटे चल कोई बात नहीं, पास हो गया ये बहुत है। बेटे जब तक तुम सारी चीजें नहीं लिखोगे तो सारे नंबर कैसे आएंगे। इन द बुक्स ऑफ डैश कंपनी, जो भी कंपनी है हम उसकी बुक्स में जन एंट्री कर रहे हैं। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। इफ नंबर, अच्छा जेएफ नंबर, अच्छा जेएफ नंबर, एलएफ नंबर। बेटे देखो ये ना बेसिक की बातें हैं, जन एंट्रीज, ब्लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, वहां पर, ठीक है ना। तो इस स्टेज पर कहीं ना कहीं बात करना ना सही नहीं रहेगा, बट स्टिल आपने पूछा है तो वो बता देता हूँ कि जनरल फोलियो नंबर और लेजर फोलियो नंबर दोनों अलग होते हैं। जनरल बात करेगा, जैसे आप आवाज लगाते हो किसको लगाते हो, सामने वाले पर्सन को। आप कभी भी अपना नाम थोड़ा ना लिख दोगे, आप हमेशा इंडेक्स को रेफर करते हो किसी कि भाई फलाना बुक में, लेजर वाली बुक में पेज नंबर, मतलब पेज नंबर को कैसे बोलते हैं, फोलियो नंबर। उस पेज पर जाकर के देखो तो इस वाले अकाउंट का लेजर मिलेगा वहां पे। ठीक है जी। वो जनरेटिव वाले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। आइए जी, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर किस चीज की सर, एंट्रीज की। बेटे एंट्रीज का हेडिंग डालो जल्दी से। अगर हमें क्वेश्चन ने डेट नहीं दी तो हम क्या करेंगे, वहां पर नंबरिंग देंगे, एग्जाम में लिखेंगे ऑन, क्या, ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन पहली बात रिसीव्ड, और दूसरी बात ड्यू। बेटा मैं नरेशन नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोग लिखेंगे। फिर अगली बात, एप्लीकेशन के बाद में बोलो क्या, अलॉटमेंट नंबर सेकेंड, ऑन अलॉटमेंट, बल्कि स्पेस छोड़ना, एक एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ना है। ऑन अलॉटमेंट, बेटे कम से कम एक लाइन का और ज्यादा से ज्यादा दो लाइन का स्पेस आपको जरूर छोड़ना चाहिए। पहली बात ड्यू, बेटा दूसरी बात रिसीव्ड,
do question only with presentation on first call. On first call. सबसे पहली बात ड्यू, मैं नेक्स्ट पेज पे भी जरा कॉलम खींच लेता हूं। सर क्या नेक्स्ट पेज पे हम फिर से हेडिंग डालेंगे? नहीं, बस पहले पेज पे हेडिंग डालने होते हैं। जब उसी की कंटिन्यूएशन सीरीज चल रही होती है तो अगले पेज पे दोबारा से डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ वगैरह वगैरह नहीं डालते। ठीक है जी। तो पहली बात ड्यू, और बेटे दूसरी बात रिसीव्ड। फिर इसके बाद में नंबर 4 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सबसे पहली बात ड्यू, और बेटे दूसरी बात बी रिसीव्ड। तो ये तो कहानी थी बेटे किसकी? जन एंट्री। अब हम बात करेंगे किसकी? बैलेंस शीट की। किसकी बात करेंगे जी? बैलेंस शीट की। आओ जी फिर फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग डालो। क्या? सेकंड पार्ट। कौन सा? सेकंड पार्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। बेटा विद प्रेजेंटेशन करेंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ में करेंगे और सारी चीजें करेंगे तो नंबर भी सारे आएंगे। आओ जी। लिखो बेटे मेरे साथ साथ, बैलेंस शीट एज एट 31st, जो भी डेट दे रखी है, और ये कंपनी का नाम डैश लिमिटेड। लिखो यहाँ पे पार्टिकुलर्स। क्या लिखोगे? पार्टिकुलर्स। यहाँ पे नोट नंबर, लिखना तो जरा, पार्टिकुलर्स। यहाँ पर नोट नंबर, यहाँ पर अमाउंट, करंट ईयर।
यहाँ पर प्रीवियस ईयर अमाउंट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, सबसे ज्यादा मुश्किल तो इसका फॉर्मेट खींचना है। लिखिए, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। क्या कहा मैंने बेटे? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। लिखिए, सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड्स। आपको एक तरीका बताता हूं बहुत अच्छा, बच्चों को, सिर्फ उन्हीं बच्चों को परेशानी होती है जो बैलेंस शीट में ही सारी चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। हमेशा बैलेंस शीट ऐसे बनाना जैसे मैं आपको बना रहा हूँ। बेटे जो भी बात इसकी बतानी है वर्किंग नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 पे बनाना, यहाँ पे कभी मत कोशिश करना, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आएगी। हाँ जी, बी पार्ट, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटे इस क्वेश्चन में अगर खाली एप्लीकेशन रिसीव तक की बात दी होती तो मैं जरूर बना रहा होता, वरना ये तो क्वेश्चन में कभी आपको रेयरली मिलेगा। तो मैं सीए इंटर और सीए फाइनल वाले बच्चों को भी मैं यही बात बताता हूँ कि बैलेंस शीट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से बैलेंस शीट बनाओ जैसे मैं आपको बना रहा हूँ। सारी बातें नोट में बताओ, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 वगैरह। ठीक है जी। देखिए यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे किसी भी क्वेश्चन में अभी कोई भी लोन या इस तरह की बात नहीं होगी, तो नॉन करंट लायबिलिटीज आपको अभी फिलहाल नहीं मिलेगी। डी पॉइंट क्या है बेटा? ये करंट लायबिलिटीज। अभी आपको क्वेश्चन में ये चीज मिलेगी नहीं फिलहाल। फिर इसका क्या आएगा बताओ? टोटल। अगली बात बताओ क्या होगी यहाँ पे? अगली बात होगी सर असेट्स। असेट्स लिखे यहाँ पर ए बाई नॉन करंट असेट्स। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि खाली इशू वाली एंट्री है, तो नॉन करंट असेट्स अभी कोई फिक्स एसेट्स नाम की चीज तो है नहीं, तो डैश आएगा। लेकिन जो करंट असेट्स है, आपको पता है कि टेबल में बैंक अकाउंट बनना है। हाँ सर। तो बेटे इस क्वेश्चन में कोई परचेज सेल कोई ऐसी बात तो है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस इस टाइप की कोई बात नहीं है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज आनी है, और वो है आपका बैंक अकाउंट। तो अब टेबल से बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा, उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ तक का टोटल होगा। हमने जनरेटरी का फॉर्मेट खींच लिया, हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट खींच लिया। आइए जी, जो टेबल है अब उसी पे ये सारी चीजें डिपेंड है, तो आइए हम लोग बनाते हैं जी फटाफट से टेबल। लो बेटे टेबल पे आते हैं। बनाइए बेटे टेबल। बेटे आप थर्ड नंबर पे बनाना, मैंने ना एक्चुअली क्या स्पेस यूटिलाइज करना है बस खाली, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। टेबल। लो बेटा कॉलम खींचो फटाफट से सारे बच्चे। सबसे पहले पर शेयर पार्टिकुलर, फिर शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम। याद हो गया होगा अब तो। फिर अगला नंबर कॉल्स इन एडवांस, फिर अगला नंबर कॉल्स इन एरियर्स, और फिर सबसे लास्ट में जो अभी नहीं मिलेगा हमें देखने को, कब मिलेगा सर? ये मिलेगा हमें प्रोराटा में।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पैसा बहुत ज्यादा एडवांस आ गया होता है, तो हम क्या करते हैं, उनको रिफंड कर दिया करते हैं उनका पैसा, क्योंकि जितना उनका लास्ट तक बनेगा उतने तक तो पैसा रख सकते हैं। आइए जी लिखिए तो जरा, बेटे इशू कितना हुआ बताओ, हमने किया था कितने इशू किए थे बताओ, 1 लाख, और अप्लाइड कितना है बोलो 90,000। तो ये टेबल कितने से बनेगी, 90,000 शेयर से। कितने से, 90,000 शेयर से। तो लिखिए यहाँ पे 90,000 इक्विटी शेयर्स से टेबल बनेगी ऑफ 10 ईच, जो कितने पर इशूड है, एट द रेट ऑफ 12 ईच, इतने पर इशूड। तो सबसे पहला जो डाटा है वो कैसा होगा जी बेटे, पर शेयर का डाटा। पर शेयर का डाटा लिखिए तो जरा, पर शेयर। बेटा एक है यहाँ पर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना, 2 रुपए। अलॉटमेंट 3, 3 नहीं, 3 प्लस 2 रुपए, टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 5 रुपए। 5 रुपए के 2 हिस्से, कैपिटल वाला और प्रीमियम वाला। अगली बात है कौन सी बताओ जी, फर्स्ट कॉल की, 2 3 बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब एक काम करेंगे सारे बच्चे, फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे और चेहरा दिखाएंगे। सो गए पक्का, वरना वरना ये माना जाएगा कि बच्चे सो गए हैं। सो गए हैं का मतलब हमें क्लास ओवर करनी पड़ेगी। क्या बच्चे सो गए हैं या सो के उठ गए हैं? हाँ जी, हिसार, रजत, अंटू, शिवम, और तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो? जुजू के मामा की सुना रहा हूं मैं, ये देखो ये जाग रहे हैं, अंटू तो जाग रहा है, शिवम भी जाग रहा है, रजत, हिसार, दोनों बच्चों को गुड मॉर्निंग। रजत भी जाग रहा है, वेरी गुड। हिसार, अच्छा हिसार भी जाग रहा है, ओके चलो। ठीक है जी। अभी हुआ क्या, मैंने देखा है, खैर ये तो अपने चलो क्लास अलग है, वरना क्या होता, आजकल क्या चल रहा है, ये जो छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, उनकी मम्मी बैठ के क्लास ले रही है, पता है तुम्हें? हाँ, उनकी मम्मी बैठ जाती है ऑन करके, मैडम को पता नहीं होता, बच्चे तो छोटे सो रहे होते हैं। मेरी बिटिया की भी क्लास चल रही है ना, तो इसलिए मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी क्लास लेती रहती है। एक दो दिन हुआ क्या, बस मैडम को भनक लग गई होगी, क्योंकि किसी ने किसी की इन्फॉर्मेशन कर दी होगी आपस में चुगली, और बस हुआ क्या, फटाफट से सब पे छापे पड़ने शुरू किए, सारे के सारे वीडियो ऑन करो, सारे के सारे वीडियो ऑन करो, और बस बिटिया को फिर फटाफट से नींद से उठाया, जल्दी उठ तेरी क्लास है। तो वो वाला काम तुम्हारा होने वाला है, तो जल्दी उठो तुम्हारी क्लास है। लो भाई, रजत ने दिखा दिए कॉपी की, सर मैं क्लास कॉपी में कर रहा हूँ। आइए जी, एप्लीकेशन फटाफट से लिखेंगे अब बच्चे। यहाँ पे क्या है जी, सबसे पहला कॉलम शेयर कैपिटल, कौन सा है बेटा, शेयर कैपिटल। ये कॉलम कौन सा है जी, बैंक अकाउंट का। और ये किस चीज का है जी, सर ये है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये है हमारा किस चीज का, कॉस्ट इन एडवांस का। और ये हमारा किस चीज का है जी, कॉस्ट इन एरियर्स का। ठीक है जी, ध्यान रखना कॉल्स इन एडवांस को प्लस किया जाता है, क्योंकि किसी का पैसा आ रहा है एक्स्ट्रा, और बाद में उसको माइनस किया जाता है। भाई एडवांस का मतलब क्या है, आज ले लो कल मत लो। एरियर्स का मतलब क्या है, बस गया, आया नहीं आया नहीं आया नहीं, सिर्फ ड्यू हुआ और चला गया। आइए जी, तो शुरू करें, शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, मैंने आपसे कल क्या बताया था, कल भी बताया था, उससे पिछली क्लासेस में बताया था कि सबसे पहला काम बस एक ही है। क्या सबसे पहला काम क्या है बोलो बच्चों, कौन बच्चा बताएगा जी, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर याद है उस बच्चे को तभी तो बताएगा, तो मैं वेट कर रहा हूँ जी।
बोलो जी, सबसे पहला काम क्या है जी? अंटू कह रहा सर मैं बताऊंगा। बोलो बेटे, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कौन बच्चा मेरे को बताने वाला है? वेरी गुड शिवम, वेरी गुड अंटू। रजत हिसार बोलो, क्या बोले सर? जय माता दी, जल्दी बोलो। हाँ जी बेटे, सबसे पहला काम है, बोलो क्या? शेयर कैपिटल का कॉलम भरना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 2 3 2 3। तो सबसे पहला काम बेटे शेयर कैपिटल का कॉलम भरना है। आइए जरा भरते हैं जी शेयर कैपिटल का कॉलम। जरा इसका टोटल बताओ, 10 प्लस 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा ये पर शेयर पे? कितना? 12 रुपए। कितना? 12 रुपए का हिसाब किताब है। सबसे पहला काम बेटे शेयर कैपिटल। हाँ, और प्रीमियम भी। वेरी गुड, वेरी गुड, अंटू ने पूरी बात बोली। आओ जी अंटू, पक्का तुम टीचर हो, कहीं पे पढ़ा रहे हो। आओ जी, 90,000 इंटू 2, 1,80,000। सामान कितने का? 1,80,000 का। इधर 2,70,000 का सामान है और 1,80,000 रुपए महंगा है। बेटे देखो, 90,000 इंटू 3 और 90,000 इंटू 2, 3 रुपए की कैपिटल और 2 रुपए का प्रीमियम। 90,000 से मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर है जी क्या? फर्स्ट कॉल। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब हम फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल कितने की है जी? 1,80,000। कितना? 1,80,000। इधर बताओ, 2,70,000। 2,70,000 बेटे टोटल करो। 90,000 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 9,00,000। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं, क्या और भी कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं जी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है जी, चलिए अब बताओ जी, बताओ सबसे पहला काम क्या होगा? बेटे पहले आप बनाओ टेबल में, फिर मैं बनाऊंगा। पहले टेबल आप बनाओ, मैं आपको मौका देता हूं, पहले आप बनाओ टेबल। हाँ जी, हो गया। आओ बेटा बताओ बेटे, 100 शेयर्स वाले शेयर होल्डर है जिन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा नहीं दिया। मेरे साथ साथ लगाओ अभी हिसाब किताब। सारे बच्चे मुझे बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड शिवम। पहले एरियर्स की बात बताओ। भाई 100 शेयर्स ऐसे हैं इस क्वेश्चन में, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के पास, उन्होंने पहली कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या उन्होंने दूसरी कॉल का पैसा दे दिया होगा? बताओ जी। नहीं दिया होगा। तो मैं बात कर रहा हूं मिस्टर एक्स की, ये रहे जी मिस्टर एक्स। इन्होंने यहाँ पर पैसा नहीं दिया 100 शेयर्स का,
तो 100 शेयर्स पर कितने बैठे बेटे? 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200 रुपए। यानी बेटे सीधी सी बात है, यहां पर जो नहीं आए वो कितने हैं? 200 रुपए नहीं आए हैं यहां पर। कितने? 200 रुपए नहीं आए। अगली बात, वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड कॉल पे जब फर्स्ट कॉल का बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि उन्होंने पैसा दे दिया, तो हम मानेंगे उन्होंने पैसा दिया ही नहीं। और जब पहले वाला पेमेंट नहीं करा तो उन्होंने क्या सेकंड वाला कर दिया होगा? सेकंड भी नहीं करा होगा। तो यानी कि सेकंड वाले कॉल पे उनका पैसा नहीं आया है। कितने का बच्चों? 100 शेयर्स पर कितना? 100 इंटू 3, 300 रुपए नहीं आए हैं। 100 इंटू 3 कितना? 300। नेक्स्ट, अब एक है बेटे मिस्टर वाई। ध्यान से बच्चों, इसके लिए मैं कहूंगा प्लीज एकदम अलर्ट। वीडियो ऑन करो भाई, ऐसा मजा नहीं आएगा। देखो ये तो गंदी बात, गंदी 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 बात हो जाएगी। जल्दी से वीडियो ऑन करो और आओ मेरे साथ साथ जल्दी। ये मिस्टर वाई का हिसाब किताब मेरे साथ साथ में लगाइए। आओ लगवाओ। निसार, शिवम, अंटू ऑन करो। रजत तुम भी बेटे वीडियो ना टोपी पे तो ले आओ कम से कम। अब तो तुम टोपी भी नहीं दिखाते हो। मिस्टर वाई, मिस्टर वाई के पास बताओ बेटे कितने शेयर्स हैं? बोलो जल्दी से। मिस्टर वाई के पास। देव अभी आधे घंटे में शुरू करेंगे हम। ठीक है देव, पार्टनरशिप अभी आधे घंटे में शुरू करेंगे। देव अभी आधे घंटे में शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन के बाद में ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट का, फिर पार्टनरशिप शुरू करेंगे बेटा। अच्छा कॉल्स इन एडवांस देखो कितने शेयर्स हैं? 350। तो 350 शेयर जिसके पास में वो है कौन? मिस्टर वाई। लो बेटे मैं मिस्टर वाई को यहां पर बना देता हूं इस वाले कलर से। उन्होंने सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिया। मिस्टर वाई, बताओ बेटे मिस्टर वाई के पास कितने शेयर्स है जी? सर मिस्टर वाई के पास में 350 शेयर्स है। तो जल्दी से बताएंगे मुझे एडवांस कितना आ गया उनका? कितने रुपए एडवांस आ गया है? रजत बिल्कुल सही जवाब है, और शिवम का भी बिल्कुल सही जवाब पहले से आया हुआ है, और अंटू सो गया, हिसार भी सो गया। गुड मॉर्निंग हिसार, गुड मॉर्निंग अंटू। अच्छा हिसार बेटे 10 रुपए नहीं, 10 रुपए तो एक शेयर के बताए। बताओ 3500 शेयर्स पे कितना होगा? बताओ 3500 से मल्टीप्लाई तो करो। 350 शेयर्स है ना बेटे? हाँ वही तो 350 शेयर्स हैं जब इनके पास में कितने शेयर्स थे? 350। तो 350 रुपए पर कितने रुपए आए मिस्टर वाई के? मिस्टर वाई के कितने रुपए आए बेटे पता है? उन्होंने कितने रुपए, उन्होंने ये वाला पेमेंट दिया है एडवांस, अलॉटमेंट वाला। उन्होंने फर्स्ट कॉल वाला पेमेंट दिया एडवांस। उन्होंने बेटे फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट एडवांस दिया। तो कितने रुपए के? 5 और 2 7 और 3 10। इस तरह से 10 रुपए एडवांस है। अब बताओ बेटे, अगर उन्होंने पहले दे दिया तो क्या वो दोबारा भी देंगे? मतलब ही नहीं बैठता सर। एक बार तो ढंग से देते नहीं, दूसरी बार और ले लो आप। इनटू 10, ये आगे वाले पैसे आए हुए हैं। कितने आए हुए हैं? 3500 रुपए। 3500 रुपए यहाँ पर एडवांस आए हुए हैं। जल्दी से तुरंत बताओ, इन 350 पे क्या मिस्टर भाई आगे पैसे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, दोबारा थोड़ा ना देंगे। तो बेटे मिस्टर भाई के आगे नहीं आएंगे, आगे मिस्टर भाई दोबारा से नहीं देगा। तो जब यहां पर हम एडवांस आएंगे तो उनको क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। लेकिन आगे क्या करेंगे? घटाएंगे।
लो जी, कितने बताओ? 350 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से नहीं आएंगे दोबारा। हाँ, तभी तो मैं 5 रुपए बोल रहा हूं। मल्टीप्लाई करो 5 रुपए से। 350 इंटू 5 लिख लो बेटे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्या? क्योंकि अक्सर बच्चों से यहाँ पे गलती है। 350 इंटू 5 रुपए अलोंग विद अलॉटमेंट। लो जी, कितना हो गया जी? 350 इंटू 5, 1750 रुपए अब वापस से नहीं आएंगे। नेक्स्ट, जरूरत है यहाँ पर स्लो होने की, इसलिए मैं स्लो हूं। कभी कोई बच्चा सोचे कि सर बहुत धीरे धीरे कर रहे हो यहाँ पे, एक बार कॉन्सेप्ट जम जाए तो मजा आ जाए। 350 शेयर्स पर अब दोबारा से नहीं आएंगे। कौन से नहीं आएंगे? ये वाले 2 रुपए। क्यों? क्योंकि पहले दे चुके हैं। तो लगाओ बेटे, 350 पर 2 रुपए के हिसाब से 700 रुपए अब दोबारा से नहीं आएंगे, इनको घटाना है। अगला पॉइंट बेटे जरा चेक करना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एक मिनट होल्ड करना। एक डाउट आया है, बच्चे ने पूछा है कि 350 इंटू 12 रुपए होगा ना एडवांस। 10 रुपए वाली चीज 12 रुपए पे है बेटे। एप्लीकेशन पे 2 रुपए तो लेने ही थे। एडवांस किसको बोलते हैं? एडवांस बोलते हैं आगे वाला। क्या कहा? जो आगे लेना है वो अभी ले लिया, तो आगे जाकर के लेना था ये वाला, जो यहीं पे ले लेंगे, इसको बोलते हैं एडवांस। एडवांस किसको बोलते हैं? आगे लेना है अभी ले लिया, जो अभी के टाइम पर लेना था और वो ले लिया, दैट इज नॉट कॉल्ड एडवांस। तो 2 रुपए तो यहाँ पर इसी स्टेज पर लेने भी थे और ले भी लिए। जब 12 पूरे के पूरे दे दिए तो उसमें से 2 तो हमारा यही का था, तो यानी 10 रुपए एडवांस बनेंगे। ओके हो गया उनका, यानी डाउट क्लियर हो गया। आइए जी, तो मैं ये कह रहा था बेटे, आगे दोबारा नहीं देंगे यहाँ पर। ये इधर 350 इंटू 3 यानी कि 35 दिया 105, 1050 रुपए नहीं आएंगे वापस। पॉइंट सब बच्चों का ओके है तो गिव मी थम्स अप। सारे बच्चे एक साथ थम्स अप देंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई ओके है। रजत का आ गया, अंटू का भी आ गया, शिवम ओके, शिवम ने तो आंसर ही दिया था। हिसार ओके है बेटा? हिसार, हिस हिसार ओके है। तो बेटे थम्स अप होता है ना, सामने देखो एक अंगूठा बना होगा जूम पे, उसको दबा दिया करो। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे बताओ, बैंक की बात करो। 1,80,000 का सामान था, महंगा सस्ता कुछ नहीं था, तो बैंक में कितने आने थे? 1,80,000 आने थे। जरा देखना मेरे बच्चों, ध्यान से बड़े अच्छे से देखना अब इसको। क्या बैंक में कितने रुपए आए होंगे मुझे ये बताओ। मुझे सारे बच्चे लिख के भेजेंगे, फटाफट से सारे बच्चे भेजेंगे। बैंक में मैं कितने रुपए लिखूं यहाँ पर? जल्दी भेजो सारे बच्चे, या मैं तुम्हें अनम्यूट करता हूँ। फटाफट से मुझे ऑडियो रिप्लाई चाहिए सबके, फटाफट से बोलो जी, टाइम बचेगा। बैंक में कितने लिखे जी? बोलो बोलो, अनम्यूट हो गया तुम लोग, मेरी तरफ से अनम्यूट हो। बोलो हिसार, बोलो शिवम, बोलो अंटू, बोलो रजत, बोलो जी। बिल्कुल सही शिवम, बिल्कुल सही रजत। कितना? बस 2 बच्चों ने बताया, रजत ने और अच्छा हिसार का भी आ गया। अंटू का जवाब नहीं आया। बताओ भाई अंटू, बैंक में कितना लिखूं? बोलो बोलो। मजा नहीं आया बेटे, जल्दी से बताओ। बोलो बोलो, बोलो बेटा। हाँ जी, फिगर बोलो, फिगर। अंटू, अंटू बोलो ना फिगर। अरे
Budget equity shares. That quota share return to pay. आओ बेटे, 1,83,500 1,83,500 बेटे यहाँ पर कॉल से नीरस और रिफंड कोई भी चीज नहीं है। कॉल से नीरस एप्लीकेशन पे कभी हो भी नहीं सकते, ध्यान रखना, ठीक है। आइए जी आगे बढ़ते हैं भाई। शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू होगा कितना, 2,70,000 का, है ना बेटा। और 1,80,000 रुपए वहां पे क्या है, प्रीमियम। जरा बताना टोटल कितने आने थे भाई। 2,70,000 रुपए का तो कैपिटल का अमाउंट था, 1,80,000 रुपए जो है प्रीमियम के आने थे। तो दोनों का मैं टोटल करता हूं, 2,70,000 और 1,80,000 टोटल बनते हैं 4.5 लाख रुपए। कितने, 4.5 लाख रुपए। उसमें से ऑलरेडी आ रखे हैं 1,750 रुपए। कितने, 1,750 रुपए। तो यानी कि बैंक में अब कितने आएंगे, 4,48,250 रुपए आएंगे जी। अगली बात, फर्स्ट कॉल के आने थे 1,80,000, कोई प्रीमियम नहीं था, यानी कि फाइनल कितना अमाउंट है जो रिसीवेबल है, 1,80,000। अब ध्यान से बेटे, ऑलरेडी आ रखे हैं 700। सबसे पहले तो 700 को घटा दो। नंबर 1, 700 रुपए नहीं आएंगे 1,80,000 में से, क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुके थे ऊपर बैंक में एप्लीकेशन के टाइम पर। तो 1,80 में से हमने घटा दिए बेटे 700 रुपए। नंबर 1 बात। अगली बात, जो कॉल्सिंग एरियर्स की बात है 200 रुपए की, तो अब हम उसको भी घटाएंगे, क्योंकि वो पैसे आने थे लेकिन आए नहीं। तो हम 700 और 900 दोनों को घटाएंगे जब यहां पर से, तो हमारे को पता चलेगा 1,80,000 में से घटाने बाद की 179, यानी 1,79,100 रुपए बैंक में आएंगे। हाँ जी, वेरी गुड। अगली बात, क्या, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बेटे सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर मैं देखूंगा कि 2,70,000 रुपए आने थे, प्रीमियम वगैरह कुछ भी नहीं है। उसमें से 2,70,000 में से घटा दो, क्या घटा दो, 1,050 रुपए जो पहले से आ रखे हैं, और 300 रुपए भी घटा दो जो आने थे लेकिन आए नहीं। 2,68,650 रुपए हैं जो बैंक में आएंगे। बेटा इनका टोटल कितना होगा बताओ जरा। जैसे एडवांस का टोटल हमेशा नील होगा, क्योंकि जो एडवांस वर्ड है वो नाम ही इस चीज का है कि आगे आने वाले अभी आगे बाद में नहीं आएंगे, तो 0 हो जाना है। लेकिन जो कॉल्स इन एरियर्स है इनका टोटल कितना आएगा बेटे, 500 रुपए। ओवरऑल 500 रुपए नहीं आए। इस क्वेश्चन में कोई भी रिफंड वाली बात नहीं है। बैंक में कितने आएंगे, 9 लाख। तो कैपिटल के नाम के 1,80,000, टोटल 10,80,000 आने थे, लेकिन 10,80,000 में से नहीं आए, 500 रुपए नहीं आए। तो यानी कि बेटे 10,79,500 रुपए हैं जो आए हैं। ठीक है जी। तो अभी के लिए मैं यहीं पे इतना ही रोक कर रहा हूं। टेबल हमने बना ली है, आपके लिए मैं एज ए होमवर्क दे रहा हूं। मैंने आपको होमवर्क में समझ लो यहाँ पर जनरेंट्री और बैलेंस शीट बनाने का काम मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दे रखा है। मैंने आपको फॉर्मेट खिंचवा दिया था, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, जनरेंट्री पूरी करनी है और साथ में क्या करना है बेटे, बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। ठीक है जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ी देर में अभी इस क्लास के बाद में ही, मतलब 12:30 बजे हम लोग शुरू करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जो रेगुलर क्लास हमारी सुबह होनी थी, जो आज नहीं हो पाई, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में 12:30 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग। अपना जैसा भी फीडबैक है बेटे आप प्लीज टेलीग्राम वाले ग्रुप में दीजिए, और हम लोग मिलते हैं अभी 12:30 बजे पार्टनरशिप की रेगुलर वाली क्लास, जहां पर रिवोल्यूशन तक हम लोग पहुंच गए थे। ओके, बाय बाय।